हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जो सनातन का नहीं, वो अपने बाप का नहीं है, ना वो अपने समाज का है, ना वो भारत का हो सकता है। वो देश का गद्दार है। जो सनातन का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है। वो चाहे पप्पू यादव रहे या तेज प्रताप यादव रहे या जितने भी पाकिस्तान परस्त ये दोगले विचारधारा का जो व्यक्ति है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भवानी, जय माँ भारती। सब जो है नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में नजर आएंगे। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं। कौन नमाज पढ़? तेज प्रताप और तेजस्वी और जो 9वीं 10वीं फेल लोग हैं, ये रोड पे नमाज और कटोरा लेके घूमते हुए मिलेंगे। इनका अस्तित्व नहीं बचेगा। नीतीश कुमार हिंदू होते हुए ये जो है सो नमाज अदा करना ये क्या दिखाता है कि वो अल्पसंख्यक वोट को लुभाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है श्रद्धालु जो है उनकी भीड़ लगी हुई है। लाखों लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। अनीस कैमरा घुमा करके दिखाइए कि कैसे लोग जो हैं वो पहले से ही अपना जगह बना करके जो है वह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और लोग अभी भी आ ही रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा कितना बड़ा लोगों का हुजूम है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 लाख लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके बाद आप महिलाओं के लिए या फिर पुरुष के लिए अलग अलग तरीके से जो व्यवस्था किया गया है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ जो है वह बैठने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। महिलाओं और पुरुष को ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा बाथरूम का भी व्यवस्था अलग से किया गया है। और अगर किसी को किसी भी तरीके की परेशानी आती है स्वास्थ्य संबंधी, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। और लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर वह बढ़ता ही जा रहा है। और भीड़ इतना ज़्यादा है, आप समझिए कि 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर के बीच इतने डिग्री ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसलिए पहुँच रहे हैं कि उनको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमान कथा सुनना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं औरंगाबाद जिला से आया। औरंगाबाद जिला से। सिर्फ इसलिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनना है? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जागृत करने के लिए भी हम लोग आए हैं। अच्छा, सनातन धर्म को जागृत करने? बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र तो है ही, बनाने की क्या सा बात है? कैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र कैसे? बिल्कुल, हिंदुस्तान तो हिंदू का ही है। हिंदू राष्ट्र है ये। बिल्कुल सही बात। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र तो नहीं है कहा जा रहा है। यहाँ हर समुदाय हर धर्म के लोग हर समुदाय हैं, ये ऐसा हर धर्म है, हर धर्म भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व शुरू से ही यहीं पर उद्गम स्थान है। श्री राम का जन्म यही हुआ, श्री कृष्ण का जन्म यही हुआ, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, स्वाभाविक सी बात है। अब आप नए संविधान को संशोधित करके बल्कि हर समुदाय को रखें, और हर समुदाय में भी हिंदुत्व का कहीं ना कहीं बीज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा पाखंडी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कह तो रहे हैं तेज प्रताप यादव मंत्री बिहार सरकार। देखिए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं राजनीतिक पहचान बनाने के लिए वो अपना कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बाबा बाबा है। आप बाबा के बारे में क्या जानते चाचा? बाबा के बारे में हम यही जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में सनातन धर्म का वो अपना प्रचार में लगे। हम झारखंड रांची से। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम? एकदम, इनके लिए तो कहीं भी जाया जा सकता है। और ये तो मेरा जन्मभूमि बिहार है, कर्म क्षेत्र मेरा झारखंड है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं, हमारे धर्म ध्वज रक्षक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो ये विरोधियों को, ये देश को खंडित करने के मनसा से बयान देने वाले ताकतों को, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना को बीच में अड़चन और रोड़ा डालने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों को जवाब देने का काम सभी सनातनी के द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक बात आ गया हमारे महाराज जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम सरकार जी का, हनुमान चालीसा का एक चौपाई है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ऐसा आप पत्रकार महोदय, आप ऐसा शब्द ये सभी सनातनी से आखिर क्यों पूछा जा रहा है कि हम भारत में रहते हुए भारतीय सनातनियों के द्वारा, हमारे हिंदुओं के द्वारा
एक सनातनी से ये पूछा जा रहा है कि आप झारखंड से सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए आ गए, तो झारखंड से ही नहीं, ये अगर यदि गगन में भी रहेंगे तो इनका इतना ताकत है, भक्तों के ऊपर इतना आशीर्वाद है, इनका इतना अटूट कृपा है हम लोगों पर, हमारे सनातनियों पर, कि इनका ऊर्जा सनातनियों को कहीं से भी खींच करके ले आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाखंडी है बाबा। पाखंडी कहने वाले हैं, कभी कभी तो कुछ पाखंडी कहने वाले, जैसे हम नाम लेकर के और उनका अनादर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब तक नाम नहीं लेंगे तो हमारे हिंदू समाज में हमारे संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग उसके प्रति घृणा कैसे करेगा। मुगल शासन के समय में भी ऐसे ही सेकुलर विचारधारा के लोग जो इस तरह के उपद्रवी बातों का बोलने के बाद भी उसका विरोध नहीं किया गया, जिसके चलते कई एक वर्षों तक मेरा देश गुलाम रहा। अब वो समय नहीं रहा है और ना वो सोच रहा है, सोशल मीडिया का युग हो गया है। हम हर एक सनातनियों को कदम से कदम मिला करके और पुरजोर हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन करना है। और जो व्यक्ति हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को ढोंगी बता रहे हैं, शायद कल अपने पिता के पुत्र होने पर भी अगले व्यक्ति को, जो पूर्व सांसद, उनका नाम लेना भी हम तुच्छ समझते हैं। जो सनातन का नहीं, वो अपने बाप का नहीं है, ना वो अपने समाज का है, ना वो भारत का हो सकता है। वो देश का गद्दार है। जो सनातन का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है, वो चाहे पप्पू यादव रहे या तेज प्रताप यादव रहे या जितने भी पाकिस्तान परस्त ये दोगले विचारधारा का जो व्यक्ति है, जो हमारे सनातनियों का विरोध करने के लिए सनातनियों के वोट से ही वो अपना एक 9वां पास अपने समाजवाद और परिवारवाद का ढिंढोरा पूरे राज्य को दिखाते हुए पूरे देश को, अब तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, सपना रह जाएगा। वो स्वीपर भी नहीं बनेगा, अभी भी तो मंत्री है। अरे हमारा किस लिए, मैंने किस बेस पर, किस आधार पर। मंत्री हैं बिहार सरकार में, सुरेंद्र यादव नाम है, सहकारिता मंत्री। वो कह रहे थे कि बाबा के दरबार में घिनौना काम होता है, नाचते नाचते महिलाओं के कपड़े खुल जाते हैं, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। एक रामचरितमानस का चौपाई है और वैसे दुर्भाव मन में रखने वाले व्यक्ति का तो आप भी नाम लेना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो सुरेंद्र यादव जी का जो मंत्री हैं वो अपने परिवार को, अपने समाज को, समाज का मतलब जाति नहीं होता है, समाज का मतलब होता है एक संस्कार, एक संस्कृति को एक धागा में पिरो करके एक लाइन में खड़ा करने के वाले व्यक्तियों को सामाजिक व्यक्ति बोला जाता है, ना कि किसी जाति विशेष पर या सनातनियों के द्वारा एक विश्वास में चुन लेने के बाद वो बहुत बड़ा तिस्मार खां हो जाएंगे। और ऐसे ये तो खुला मंच में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार अपने राम कथा करते हैं। ना तो आज तक इतने वर्षों में ना तो शास्त्री जी किसी तरह का कथा पंडाल कथा करने के उपलक्ष्य में ना तो किसी तरह का दान लेते हैं और खुले मंच से वो कथा करते हैं। तो इसमें और लाइव कथा चलता है, तो ऐसा बात खास करके हमारे सनातनी साधुओं, हमारे धर्म प्रचारक के बारे में अगर यदि बोला जाता है तो इसका जवाब हम और आप नहीं देंगे, इसका जवाब स्वयं हनुमान जी देंगे उनको। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बाबा तो कह रहे हैं हम 24 का हिंदू राष्ट्र तो बन गया। जैसे ही हिंदू जग गया, जात पात भाई बंधु से ऊपर उठ कर के अपने विचार को प्रकट कर रहा है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र तो था ही। लेकिन हिंदू धर्म के भी कुछ जाति के लोग तो विरोध कर रहे हैं बाबा का खुल के। जैसे समाज में अगर यदि विरोधी नहीं रहेगा तो आपने कुछ अनजाने में किए हुए गलती का एहसास आपको कैसे होगा?
आखिर समाज में कुछ गलतियों का एहसास करने के लिए समाज के ही लोग, सनातनी ही, जब तक हमारा विरोध नहीं करेंगे या अपने अनुभव के कमी के चलते वो अगर यदि मेरा विरोध कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है जो सुलझे हुए सनातनी हैं कि उनको अपने पास करें, ना कि उनको कोई किसी गलत वाणी के द्वारा उनको अपमानित करने का काम करें। और हमारा कोई सनातनी भटका हुआ नहीं है। भटका हुआ है ऐसे ऐसे राजनीतिक गठबंधन में पिरोया हुआ ये सब तुच्छ देशद्रोही जो ऐसे हमारे सनातन धर्म पर, सनातन धर्म के प्रचार करने वाले व्यक्तियों पर इस तरह के आज तक किसी मौलानाओं का, किसी पादरी का इस तरह से ना तो सोशल मीडिया के पास में आज तक ये साहस हुआ कि हम उस पादरियों का, उस मौलवियों का, उस फकीर का जा कर के और इस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा उसका स्टेटमेंट ले करके और इसका सभी जनता के बीच में पूरे भारतवर्ष में परोसा जा सकते हैं। हम हर एक धर्म, हर एक पंथ का धर्म तो हमारा एक हिंदू है और हिंदू धर्म के अलावा किसी तरह का धर्म नहीं, वो विचारधारा एक बदल गया है। और जो भी लोग थोड़ा सा भटके हुए हैं क्योंकि वो पूर्व में हमारा सनातनी ही थे, इसीलिए जब खून को खून पहचानता है तो कुछ बुरा भी लोग होता है। तो बार बार आशा ये और हम हनुमान जी से, बागेश्वर बालाजी सरकार से यही कामना करेंगे कि हे हनुमान जी, हे सकल बुद्धि गुण के निधान, हे राम के प्रिय भक्त, आप ऐसे भटके हुए हमारे बिछड़े हुए सनातनियों के मन को में बुद्धि डालें, उसको सही रास्ता दिखाएं। यही मेरा कामना है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भवानी, जय माँ भारती। एक मंदिर है पटना कॉलेज के सामने और 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है और कह रहा है कि इस मंदिर को अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाए थे। अब जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो उसको तोड़वा के नोटिस दे दी है। देखिए, तेजस्वी और नीतीश, वहीं पे कुछ दूरी बाद आगे मजार भी है। इनकी जो है पूरी तरह से 2025 और 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनका हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो मानसिकता है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आम जनता जागरूक हो रहा है, हमारा हिंदू समाज जागरूक हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि ये सब जो है नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में नज़र आएंगे। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं। कौन नमाज पढ़ते जाएंगे? जो अभी सत्ता पड़े हुए हैं बिहार में, जो सनातनियों को विरोध कर रहे हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी नमाज पढ़ेंगे? बिल्कुल नमाज पढ़ेंगे। वो सनातनी को जो विरोध कर रहा है, जिनकी आधारशिला गौ रक्षक और गौ के हत्या करने वालों को एक जोड़ करने वाला है, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो भगवान तो एक ही है, नमाज पढ़े चाहे गुरुद्वारा में जाए चाहे मंदिर। भगवान एक है, लेकिन आप जो है ईश्वर को मानने वाला जो एक है वो उससे तो विचलित है ना। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हम आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का है कि हमें हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या नहीं होना चाहिए? इस्लाम का 52 देश है, 52 अब तो 58 हो गए। 58 देश इस्लामिक कंट्री के नाम पे है और इस 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं का एक भी देश नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुओं के साथ ये भेदभाव नहीं है? जब या तो आप इस्लामिक कंट्री को ख़त्म कराइए, सेकुलरिज्म आप पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं बोलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वहाँ गला काट देगा। और यहाँ पे हिंदू बेचारा सीधा साधा है तो आप उस पर जो है उनको गलत सलत अनाप शनाप बयानबाजी करोगे, है ना। तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल ही बनना चाहिए। एक तो एटलीस्ट कम से कम भारत देश जो है हमारा, जो हिंदू बहुसंख्यक देश है, उसको तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। और साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से भी गुजारिश करते हैं, अगर हमारा आपके थ्रू बात पहुंचता है मोदी गवर्नमेंट में, कि सबसे मेन जो अभी करना चाहिए हिंदुओं को जगाने के लिए, हमारा जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसको स्कूली शिक्षा में मैंडेटरी करे सरकार। उसको जो है स्कूली बच्चों को, हिंदू के बच्चों को अनिवार्य कर दे कि भाई इसको कैरिकुलम को आपको पढ़ना होगा। जिस दिन हमारा हिंदू समाज अपने ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन ये जो तेज प्रताप और तेजस्वी और जो 9वीं 10वीं फेल लोग हैं, ये रोड पे नमाज और कटोरा लेकर घूमते हुए मिलेंगे। इनका अस्तित्व नहीं बचेगा। लोग कह रहे थे कि एयरपोर्ट पे ही घेर लेंगे बाबा को। बाबा तो आ गए, कहाँ गए? घेर के तो देखें, घेर के देखें। अगर उनमें बोलना और करना, यहाँ पे आप 20 करोड़ लोगों में, बिहारियों में 18 करोड़ का विरोध करके आप रह लोगे? तेज प्रताप यादव DSS बनाए थे, उनका DSS का अस्तित्व जो है वो 3 दिन के बाद ही
सॉफ हो जाएगा, कहीं टिकने उकने वाला नहीं है। ये तो एक्सीडेंटल रूप से नीतीश कुमार के गद्दारी की वजह से सत्ता में आ गए, वरना जनता इनको साफ कर चुकी थी, आने वाले अभी है नहीं बिल्कुल भी। तो अब 24-25 में क्या होगा? 24-25 में पूर्ण रूप से केंद्र में भाजपा का सरकार बनेगा। बिहार में भी भाजपा, और बिहार में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। कौन है बिहार में वैसा चेहरा जो है, जब बीजेपी बहुमत में आएगी तो बहुत सारे लोग हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल है। हरिभूषण ठाकुर बचौल, हाँ, ठाकुर जी। लेकिन नाम तो उनका नहीं आता है। नाम बराबर आता है। देखिए डायरेक्ट नीतीश कुमार। देखिए, एजेंडा पार्टी का होता है। अगर बीजेपी की सरकार होगी तो हिंदुत्व का एजेंडा खुद ब खुद लागू होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी रहे। तो हिंदू समाज को उत्थान के लिए जरूरी है कि भाजपा का सरकार है। भाजपा का ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जो भी पार्टी, आरजेडी भी अगर हिंदू हित का बात करना शुरू कर देगा, हम आरजेडी का समर्थन करेंगे। सनातन विरोधी मानसिकता के खिलाफ जो लोग जाएगा, सनातन का विरोध करेगा, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तान परस्त है, वो जो है वैसे लोग हमारे देश में रहना देश के लिए खतरा है, हमारे भारतीय सेना तक के लिए खतरा है वैसे लोग। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाजपा जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम करवाती है ताकि वोट में जो है वो फायदा मिले। हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी नमाज अदा कर रहे हैं हिंदुओं के, ऐसे ऐसे जाके। अभी एक हफ्ता पहले का वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, न्यूज़ पे देख लीजिए। एक हफ्ते पहले वो जाके ऐसे ऐसे नमाज अदा कर रहे थे हरियर गमछा लेके। अरे भाई, हम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं, हिंदू धर्म को हम मान रहे हैं, मोदी जी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हिंदू होते हुए ये जो है सो नमाज अदा करना, ये क्या दिखाता है कि वो अल्पसंख्यक वोट को लुभाने के लिए और सेकुलरिज्म का, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, जो कि हमारे भारतीय संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं दिया था। सेकुलरिज्म वर्ड 1982 में जो है इंदिरा गांधी का लाया हुआ है, और सेकुलरिज्म का सहारा लेके शब्द रूप से ये खुद जो है धार्मिक प्रचार करने वाले लोग भाजपा को दोषी ठहराते हैं। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सनातन धर्म देखिए जाग रहा है, हर तरफ हिंदू का जयकारा है, और आने वाला टाइम में पूर्ण रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हर कोई जो है सो अपने वैदिक धर्म, अपने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, इनको पढ़ेगा, संस्कार सीखेगा, और देश हमारा भारत सोने का चिड़िया बन के पहला नंबर पर उभरेगा। कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से हैं। अच्छा, क्या योगी जी के राज के, हम डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। तो उसी यहाँ और कोई वजह था या फिर सिर्फ इसलिए? नहीं, हम जहाँ पे हिंदू धर्म के प्रचार में, ऐसे हमारे रिलेटिव्स पटना में भी है, लेकिन हमारा मेन मकसद यही था कि जब हम पटना आए हुए थे तो यहाँ पे विजिट करें। तो सुना आपने, हमारे साथ ये युवा थे जो ग्रेटर नोएडा से चल कर के आए हैं और डेंटिस्ट हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब और अलग अलग जो पूरे दुनिया में जितना देश है वहाँ पर अगर मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो एक ऐसा देश क्यों नहीं हो सकता है जो हिंदू राष्ट्र हो। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है हिंदू को जगाने की आह्वान कर रहे हैं। इसलिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में ये लोग खुल करके खड़े हैं, और सभी जितने लोग यहाँ, लाखों लोग जो है वो यहाँ पर अभी ही आ चुके हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से बयानबाजी किया है, तेज प्रताप यादव को लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक हैं, जो राम और हनुमान को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा रोष है। और अब इसका असर जो है वह आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना सही है या फिर गलत है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? जो भी आपकी बातें हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।